Dear congregation, now it's high time to bathe in the showers of blissful devotion, and hence we have come up with this session of devotional concert, Float with the Blissful Notes. To conduct this entire session, we have the musical team of Divya Jyoti Jagrati Sansthan amongst us. We are all the humble disciples of His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji. और आपको बता दें कि महाराज जी की गाइडेंस में इन्होंने सिर्फ सुरों की ही नहीं बल्कि उस परम तत्व की भी साधना की है. They all have in tuned themselves with the higher consciousness, which is the very, very source of eternal peace, supreme peace and happiness. और आज वो उसी supreme peace को they are going to manifest within us through their musical charisma. पर उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे. एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर आया. He had an expertise in classical singing. पर उससे पहले वो गाना शुरू करता, उसने राजा के सामने एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी. क्या थी? कि जब मैं अपनी सुर लहरियों को बिखेरना शुरू करूं, जब मैं गाना शुरू करूं, तो यहाँ प्रेजेंट जितनी भी ऑडियंस है उनमें से किसी का भी सिर नहीं झूमना चाहिए. अगर झूमा तो उसका सर कलम कर दिया जाए. He should be hanged till death. The king, he thought for a moment and he said, okay, no problem, I agree to your condition. अब क्या था? महफिल सजी. The singer started singing his classical song. He was so expert, he was playing with the higher notes, with the lower notes, and his each and every note was so perfect, so accurate. इतना accurate था that everybody was dumbfounded. हर कोई हैरान था. पर साथ ही साथ वहाँ ऑडियंस जो प्रेजेंट थी वो सतर्क भी थी. कहीं हमारा सिर हिल ना जाए, कहीं हम झूम ना जाए. सतर्क थी क्योंकि कंडीशन याद थी, शर्त याद थी. They were trying to sit like a stone. Slowly and slowly the program came to an end. Singer stopped singing. धीरे धीरे उसने बंद किया. अब there was entire silence in the entire court. Complete silence. अब उस सिंगर ने पूछा, बताओ किस किस का सिर झूमा था, किस किस का सिर हिला था. पूरी ऑडियंस में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को बाहर निकाला गया, सिर्फ 3 लोगों को. They were so much engrossed in singing that they could not resist themselves. Their heads were swinging with the notes, with the rhythms of the music. राजा ने उन्हें देखा और कहा, ठीक है, मार दो, hang them till death. पर तभी क्लासिकल सिंगर ने रोका, रुको. Actually, these are the 3 souls I was really searching for. क्योंकि यही संगीत के सच्ची पारखी हैं. इन्हें ही संगीत की समझ है, इन्हें ही मैं ढूंढ रहा था. They should not be punished, rather they should be greeted with awards. And dear brothers and sisters, today let us all be the real seekers of love, truth, peace and ananda. आज थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी की सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर, उन्हें साइड में रखकर, जस्ट फ्लो विद द म्यूजिकल मिस्टिकल म्यूजिक गोइंग टू बी प्रेजेंटेड हियर बाय द मिस्टिकल टीम ऑफ दिव्य ज्योति. और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे दैट दिस डिवोशनल कॉन्सर्ट should ignite within you that passionate, that inexhaustible thirst to arise, to awake and to realize that higher consciousness. Uttishthit Jagrat Prapya Varani Bodhat. So, to initiate this self-evolution and revolution, I now request my sister Gitu ji कि वो हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर, एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी याचना रखें जो मुझे लगता है कि आज इस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सब के दिलों से उठनी चाहिए. वो टीस हर दिल में पैदा होनी चाहिए. So let us all welcome Sister Gitu ji with a big round of applause. Sister Gitu ji. हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना. हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना.
हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना। तेरी ब्रह्म की ज्योति से मिट जाए तम यही याचना। तेरी ब्रह्म की ज्योति से मिट जाए तब यही याचना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना।
लुट रही है भावनाएं धर्म के इस खेल में। श्रद्धा सबकी कैद है पाखंडियों की जेल में। धर्म शिक्षक ही स्वयं धर्म से अंधे के हैं। लूटने सरेआम लोगों को वो दृढ़ प्रत्येक हैं। आप ही सधर्म कीन्हें सीख दो यही याचना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो यही है प्रार्थना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो यही है प्रार्थना। तेरी ब्रह्म की ज्योति से मिट जाए तम यही याचना। तेरी ब्रह्म की ज्योति से मिट जाए तम यही याचना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो यही है प्रार्थना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो यही है प्रार्थना। वर दो यही है प्रार्थना। वर दो यही है प्रार्थना। इस भजन के थ्रू एक डिवोटी ने हमारे सामने एक असली प्रार्थना, एक असली प्रेयर रख दी। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो यही है प्रार्थना। प्रार्थना, if we break up this word, it becomes pra plus arthana, where pra is the intense feelings, the strong emotions and sentiments of our heart. और अर्थना, अर्थना का मतलब होता है मांगना। तो प्रार्थना इज टू beseech earnestly from the core of our heart, from the center of our heart. पर आजकल हमारी प्रेयर्स कुछ अलग ही स्टाइल की हो गई हैं, कुछ बदल सी गई हैं। एक बार 3 बिजनेसमैन थे, 3। अब बिजनेस करते थे तो बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा था, बहुत घाटा चल रहा था। सोचा क्या करें क्या ना करें, बहुत टेंशन में है। अब सोचा कि हर कोई गॉड से मांगता है, हर कोई भगवान से मांगता है और और भगवान उन्हें देते भी हैं, तो लेट अस ऑल्सो प्रे टू द लॉर्ड, भगवान से ही मांगना चाहिए। ये सोचकर 3 of them went to the temple and started praying to the Lord. Oh Lord, you are all in one. आप तो सब जानते हैं, सबको देते हैं। हमारे भी बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है, हमारा भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता तो। अब थे तो तीनों बिजनेस माइंडेड, जैसे कि संसार में बिना दिए कुछ वापस कुछ नहीं मिलता, वैसे ही दिमाग में एक और बात आई, चलो भगवान के साथ भी एक डील करते हैं। भगवान के साथ डील की, क्या? अच्छा भगवान, नो वरीज, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस हमारा प्रॉफिट करा दो, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 पार्ट आपका, प्रॉमिस। अब भगवान के साथ ये डील करी एंड दे वेंट बैक। विद इन फ्यू वीक्स, by the grace of the Lord, they started earning very handsome profit. अच्छा सा प्रॉफिट होना शुरू हो गया और within 2-3 weeks they earned a profit of around 2 lakhs.
अब 2 लाख का जब प्रॉफिट हुआ तो याद आया, अरे गॉड के साथ डील की थी, भगवान के साथ। अब डील की बात याद आई तो सोचा, कैलकुलेशन मन में चल रही है, 2 lakhs 1/4 पार्ट मीन्स 50,000 रुपीज। ओ, ऑफरिंग 50,000 टू द लॉर्ड मीन्स अ बिग लॉस, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। क्या करें? दे स्टार्टेड गेटिंग आउट वेज, क्या करें जिससे लॉस भी ना हो एंड गॉड शुड नॉट बी एंग्री इधर। क्या करना चाहिए? अब एक स्मार्ट से बिजनेसमैन ने एक बहुत ही स्मार्ट सा तरीका खोज निकाला। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ऊपर रहते हैं ना, तो ठीक है, विल टॉस दीज 50,000 रुपीज अप इन द एयर, ऊपर उछालेंगे। जो भगवान ने ऊपर कैच कर लिया वो भगवान का, और जो नीचे गिर गया वो हमारा। आजकल कुछ ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, ऐसी डीलिंग्स। नाउडेज आवर प्रेयर्स आर नॉट द सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट, बट दे आर द डील पेपर्स साइन्ड बिटवीन लॉर्ड एंड अस। कुछ ऐसी प्रार्थना होती है। But Lord Krishna in Bhagavad Gita, he told us that the highest order prayer of a man is Atma Kalyanam. जब हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, जब हम अपनी आत्मा का उद्धार, उसका विकास कर सकें। हमारे वैदिक ऋषियों ने ऋचाएं गाई। क्या गाई? अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्माँ अमृतम गमे। ओ लॉर्ड, टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, from untruth to truth, from mortality to immortality. 8 साल का छोटा सा बच्चा नचिकेता, he went to Yamacharya and asked for that sovereign knowledge, for आत्म ज्ञान। यमाचार्य ने टेस्ट करना चाहा by offering him gold, coins, name, fame, power, riches, elephants, horses, and even the happiness of Swargaloka. But that little child, he refused them all. And he said, no God, I don't want anything else but the eternal science of self-realization. I want that Atma Jnanam. श्री औरबिंदो ने अपनी बुक लाइफ डिवाइन में बहुत सुंदर लिखा। उन्होंने कहा that man is a living laboratory in which nature has worked out man. And then man is now the well-thinking and living laboratory in which and with whose conscious cooperation nature is working out Superman the God. And dear brothers and sisters, today let us also, let nature evolve us too spiritually. Let nature awaken us through spiritually. हम भी अपनी आत्मा का विकास करें, अपनी आध्यात्मिक विकास, अपना पूर्ण विकास कर सकें। We need to strive for it, we need to pray for it. यही असली प्रार्थना है, यही असली याचना है जो हमें सेन सिंसियर संतों महापुरुषों ने सिखाई। यही कुछ भाव थे इस भजन के। And now I request my brothers, ब्रदर हर्षल जी एंड प्रमोद जी, कि वो हमारे सामने एक और डिवोशनल, एक और मोटिवेशनल भजन रखें। ब्रदर हर्षल जी एंड प्रमोद जी। मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। वसुधा का ही मांग कब से कर रहे, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा। वसुधा का ही माम कब से कर रहे,
क्रूरता का अंत होना आ रहा, मानवीयता जीता रही, आतंक फिर से छा रहा, वसुधा राजी माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत होना पा रहा। रक्षा करने वाले ही भक्षक बने, क्रूरता के नाग तक्षक यूं तने, रक्षा करने वाले ही भक्षक बने, क्रूरता के नाग तक्षक यूं तने, आदमी ही आदमी को डस रहा, देश के आंचल में कांटे बो रहा, मानवीयता लुप्त होती जा रही, मानवीय आतंक फिर से छा रहा, वसुधा त्राही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत होना पा रहा। आज नारी फिर से शोषित हो रही, उत्पीड़ना के भार को फिर ढो रही, आज नारी फिर से शोषित हो रही, उत्पीड़ना के भार को फिर ढो रही, निर्लज्जता हर ओर सक्रिय हो रही, भाग्य सूरज अस्त होता जा रहा, मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा, वसुधा त्राही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत होना पा रहा। हालात में बदलाव लाना है हमें, इंसानियत को फिर जगाना है हमें, हालात में बदलाव लाना है हमें, इंसानियत को फिर जगाना है हमें, ज्ञान के अमृत कलश को पाके ही मुक्त हो पाएगी फिर से ये धरा, मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा, वसुधा त्राही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत होना पा रहा, मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर
very well said in this bhajan. Really, if we see today, the world is in a very devastated state with terrorism, bloodshed, hatred, greed, jealousy all over and all around. Peace seems to have exploded into pieces. और ऐसा भी नहीं कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई अटेम्प्ट्स नहीं किए गए, कोई एफर्ट्स नहीं किए गए. No. Incessant attempts, incessant efforts have been made in this direction, but still there are no noticeable results. Why? What's the reason? Undoubtedly, our efforts were many, but the preferred direction was wide of the mark. दशा को सुधारने के लिए हमने जो दिशा चुनी वही गलत चुन ली, तभी हालात और बिगड़ गए और खराब हो गए. हमने टेररिज्म को हटाना था, बट हमने टेररिस्ट्स को मारना शुरू कर दिया. हमने जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना था, स्त्री और पुरुष की खाई को पाटना था, उसे खत्म करना था, बट वी ब्रूटली स्लॉटर्ड इनोसेंट फीमेल बेबीज. अटेम्प्ट्स तो किए, बट डायरेक्शन वॉज हाईली रॉन्ग. It was highly incorrect. Hence, our revered Gurudev, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, has initiated a revolution to give a complete U-turn to this present day situation. And what is that complete U-turn? To make humans human. Guru Maharaj Ji अक्सर कहा करते हैं कि मानव तब तक मानव नहीं कहलाता जब तक उसमें मानवता के गुण ना पैदा हो जाएं. But now the question is, how can we become humans from the core of our heart? हम असल में मानव कैसे बने? मुंडको उपनिषद में हमारे उपनिषद ऋषि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से हमें समझाने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं that on a huge giant tree, two birds are perching. One is sitting on the topmost branch of the tree, while the other bird is jumping on the lower branches. The lower bird keeps on hankering from branch to branch. एक branch से दूसरी branch तक उछलता कूदता फिरता है. Highly unstable, not at all at rest, not at all at peace. Whereas the uppermost bird, he is sitting like a detached spectator, completely at rest, absolutely peaceful. ऋषि कहते हैं कि ये लोअर बर्ड भी उस हायर बर्ड की स्टेट को अटेन कर सकता है. एंड फॉर दैट ही मस्ट एलिवेट हिमसेल्फ टूवर्ड्स दैट हायर बर्ड. ही हैज टू कम्यून विद दैट हायर बर्ड. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन दिस कम्यूनियन टेक प्लेस. वो लोअर बर्ड हायर बर्ड को कैसे मिल सकता है, कैसे उससे कम्यून हो सकता है? फॉर दिस द ऋषि फर्दर सेज, this is possible only and only when the lower bird get to have the direct experience of the higher bird. And this is what true spirituality is. Spirituality is not just a theoretical affair. Rather, true spirituality inspires us to move ahead from theories to practical, from mere texts to the laboratory of this human body, from mere beliefs to the realistic experiments. हमारे संतों महापुरुषों ने तो इसे स्पिरिचुअल एम्पिरिसिज्म का नाम दिया. सेंट प्लेटो वेस्ट के एक फिलोसोफर हुए हैं. उन्होंने कहा, द साइंस ऑफ लॉर्ड इज द साइंस ऑफ साइंसेस. स्वामी विवेकानंदा, ही थंडर्ड अलाउड, ही रोड अलाउड at the World Religious Parliament in Chicago. He said, if there is God, we must and must see him. If there is soul, we must perceive it. Otherwise, it is better to be an atheist than a hypocrite. अगर परमात्मा है तो उसका दर्शन होना चाहिए, अगर आत्मा है तो उसका साक्षात्कार होना चाहिए, वरना एक ढोंगी और पाखंडी होने से कहीं ज्यादा अच्छा है हम नास्तिक हो जाएं. Mere believing in Lord is nothing more than a hypocrisy. Swami Vivekananda said so. And today I am glad to say, in fact I am proud to say that by the grace of our revered Gurudev, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, there are thousands and thousands of people who have got this divine knowledge, this Brahma Gyan. उन्होंने भी अपने अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार किया थ्रू द डिवाइन आई. एक पूर्ण संत हमारी दिव्य दृष्टि को खोलकर, हमारी थर्ड आई को अवेकन कर हमें अपने अंदर ले जाता है, उसका साक्षात्कार कराता है.
And today, Maharaj Ji has done this. Shri Maharaj Ji, Shri Sadguru Ashutosh Maharaj Ji has done this. और जब हम अपने अंदर उस परमात्मा के प्रकाश को प्रज्वलित देखते हैं, उसको प्रकाशित देखते हैं, तब हम असल में मानवता के गुणों को धारण करते हैं. We become the compassionate humans from the core of our heart. यही रियलिटी है, यही DJJS का उद्देश्य है, यही उसका लक्ष्य है. So this was the essence of the bhajan. Now, to listen to some more fulfilling laws of our life, I now request my sister साध्वी तारिणी भारती जी कि वो हमारे सामने एक और मोटिवेशनल, एक और इंस्पिरेशनल भजन रखें. Now let us all welcome साध्वी तारिणी भारती जी. इसके कारण आज समाज का बिगड़ रहा